हेलो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको स्टॉक मार्केट इतने इजी भाषा में समझाने वाला हूँ, इतने इजी तरीके से समझाने वाला हूँ कि बिगिनर को भी आसानी से समझ में आ जाएगा एंड आप स्टॉक मार्केट के ज़्यादातर बेसिस सीख जाएंगे। सबसे पहले तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोज़ लाते रहते हैं। सो गाइज, अभी हम बात कर लेते हैं स्टॉक मार्केट में किन लोगों को आना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं या आपकी अभी अभी जॉब लगी है, अभी सैलरी आना स्टार्ट हुई है एंड आपके पास कुछ पैसे बच जाते हैं मंथ में, तो आपको स्टॉक मार्केट पे ज़रूर आना चाहिए। क्योंकि अगर आप अभी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, अगर आप अपने अभी 20s पर हैं या हो सकता है 20 से भी नीचे हो, ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं जो स्टॉक मार्केट पर एंटर करना चाहते हैं आज के टाइम पे, जिनकी एज 18, 19 या 20 की लगभग पे होती है। सो गाइस, वो लोग स्टॉक मार्केट पे इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको बस तरीका जानना है एंड सीखना है किस तरह से आप स्टॉक मार्केट पर फुल टाइम या पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले तो अगर आपको किसी चीज़ पर इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप उस चीज़ पर काम नहीं करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले तो आपको अपना इंटरेस्ट लाना होगा स्टॉक मार्केट पर, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते तो आपको वेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वेट नहीं करेंगे तो आप यहां पर पैसा लूज़ करने वाले हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो आपको इंटरेस्ट रखना होगा। अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो आपको कोई और काम करना चाहिए, उस काम को करें जिस पर इंटरेस्ट हो। आपको अगर लॉन्ग टाइम वेट करना है तो इंटरेस्ट ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आपको वीडियो में एक इंटरेस्टिंग फन फैक्ट बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपने आज से लगभग मान लीजिए 40 साल पहले, आप हो सकता है उस टाइम पे हो भी ना, लेकिन आपके पेरेंट्स ने मान लीजिए 40 साल पहले विप्रो पर 10,000 रुपीज़ लगाए होते, तो आज के टाइम में 40 साल बाद 2025 पर आपके पास मिनिमम 700 करोड़ रुपीज़ होते उस टाइम के 10,000 रुपीज़ से। लेकिन उस टाइम पे ज़्यादातर लोगों के पास 10,000 भी नहीं होता था, लेकिन हम इसे और कम मान लेते हैं। मान लीजिए आपने 1,000 लगाया होता तो आपके पास फिर भी 70 करोड़ रुपीज़ होते। आपने मान लीजिए 100 रुपीज़ ही लगाया होता, आपके पास उस टाइम में 1,000 भी नहीं थे, 100 लगा दिया होता तो 100 के आज 7 करोड़ रुपीज़ होते। तो आप सोचिए आज के टाइम में 7 करोड़ रुपीज़ क्या वैल्यू रखता है। ज़्यादातर लोगों के पास इंडिया में अभी अगर देखा जाए तो 7 करोड़ रुपीज़ नहीं होते हैं। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल में आने लगता है जो कोई भी अगर 7 करोड़ रुपीज़ जिसके पास हो इंडिया में। सो गाइस, इंडिया में पैसे बहुत कम है लोगों के पास एंड अगर वेट कर लेते हैं तो आप स्टॉक मार्केट पे इजीली पैसे कमा सकेंगे। सो गाइस, ज़्यादातर लोगों के पास 40 ईयर्स भी नहीं होते। लोग कहते हैं अभी मैं 20 का हूँ, 40 तक इन्वेस्ट करूँगा, 60, इसके बाद क्या भरोसा लाइफ का। इसीलिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग भी बहुत ज़रूरी रहती है। अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग भी करेंगे, इसके साथ साथ स्टॉक मार्केट पर इन्वेस्टमेंट भी करते जाएंगे, तो इसमें आप अपने ड्रीम गोल्स भी पूरे कर जाएंगे। जैसे आपने कहा ड्रीम हाउस हो गया, ड्रीम कार हो गई, ये सब आपके गोल्स कंप्लीट होते रहेंगे एंड आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता रहेगा आपके रिटायरमेंट के लिए। सो गाइस, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी बात कर लेते हैं हम स्टॉक मार्केट के बारे में। इस वीडियो को मैं Q&A की तरह बनाने वाला हूँ, इसके बाद कंप्लीट एक क्रैश कोर्स में लाऊंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं, आप प्लेलिस्ट देखते जाइएगा एंड आपको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से लेकर ट्रेडिंग एंड कंप्लीट डिटेल्स, म्यूचुअल फंड, सब कुछ एक ही क्रैश कोर्स में मिलने वाला है, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। अभी पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, इज स्टॉक मार्केट रिस्की। तो गाइस, ये बहुत लोगों का सवाल रहता है। ज़्यादातर पेरेंट्स कहते हैं स्टॉक मार्केट एक तरीके का गैम्बल है, जुआ है, इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर पैसा खोने वाले हैं। ये पेरेंट्स का कहना रहता है और बड़े लोगों का सबका कहना रहता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने स्टॉक मार्केट पर इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जिनने अच्छी नेटवर्थ बिल्ड की है, जैसे लेट राकेश झुनझुनवाला, इनने बहुत ही अच्छी नेटवर्थ स्टॉक मार्केट से बिल्ड की है। ऐसे ही विजय केडिया, वॉरेन बफेट, अगर हम और बाहर की भी बात करते हैं तो JP मॉर्गन, वॉरेन बफेट, इनने काफ़ी अच्छी खासी वेल्थ स्टॉक मार्केट के थ्रू ही जनरेट की है। एंड स्टॉक मार्केट अगर गैम्बल होता तो वहाँ पर कोई भी वेल्थ जनरेट नहीं कर पाता, क्योंकि गैम्बल में वेल्थ जनरेट नहीं की जा सकती। इसीलिए आपको ये समझ रहे होगा स्टॉक मार्केट कोई गैम्बल नहीं है, बिजनेस है। अगर बिजनेस की तरह आप देख के करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन अगर आप ऐसे गैम्बल समझते हैं कि आज लगाना है मुझे, कल की कल डबल करना है, तो ऐसा नहीं होगा। आप देखिए, जैसे कि आपका कोई, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है, आपके फ्रेंड को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके पास 5K रुपीज़ है, आपके पास भी 5K है, आपने उसे दे दी क्योंकि उसे 10K रुपीज़ की ज़रूरत थी, या फिर उसका कोई रनिंग बिजनेस है, आपने 5K उसमें इन्वेस्ट कर दिए। अब जो भी प्रॉफिट होगा, आपने मान लीजिए 5K की 50% आपका अब प्रॉफिट होगा, क्योंकि 50% आपने उसमें अमाउंट इन्वेस्ट किया है। सो गाइस, इस तरह से स्टॉक मार्केट भी काम करता है। अब मान लीजिए आपका फ्रेंड रोज़ का 1,000 रुपीज़ अर्न कर रहा है उसका काम से, आपको भी रोज़ का 500 रुपीज़ देता जाएगा, क्योंकि वो उसका प्रॉफिट है एंड आपको 500 रुपीज़ मिलता जाएगा।
और अगर आपको वो 500 रुपीज़ नहीं चाहिए तो आपका जो अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा। जैसे कि आपने जो 50% का शेयर होल्डिंग ले रखी है, वो 50% शेयर होल्डिंग के आपने दिए 5000 रुपीज़, कोई और 6000 रुपीज़ देने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि आपका फ्रेंड अच्छे तरीके से काम कर रहा है एंड जो अमाउंट पे आप उसे प्रॉफिट हो रहा है वो आप किसी और को भी चाहिए। इस तरह से स्टॉक मार्केट वर्क करता है। ऐसा ही होता है, आप किसी कंपनी के शेयर लेते हैं, मतलब आप उस कंपनी के एक छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं और उस हिस्से में अब अगर किसी और को वो शेयर चाहिए तो शेयर तो लिमिटेड ही होते हैं, इसीलिए वो शेयर किसी और को चाहिए, वो उसके लिए प्राइस देगा जो उस टाइम में उस शेयर होल्डिंग का करंट प्राइस चल रहा होगा। जैसे कि आपने 5000 इन्वेस्ट किए, कोई और 6000 में लेगा, तो और हो सकता है 6000 से भी ज़्यादा वैल्यू हो रही हो तो कोई और 7 में भी ले लेगा, क्योंकि 5000 आपने 500 रुपीज़ के प्रॉफिट के लिए किए थे। अब 600 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है तो 6000 रुपीज़ बनते हैं, 700 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है 7000 रुपीज़ बनते हैं। इस तरह से शेयर होल्डिंग का प्राइस भी बढ़ता जाएगा। आप इसे लैंड के फॉर्मेट में भी समझ सकते हैं, ऐसे कि कोई अगर आप रियल एस्टेट का काम करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा ईजिली कि आप कोई ज़मीन खरीदते तो उसका प्राइस बढ़ जाता है कुछ टाइम बाद, उसी तरह से स्टॉक्स का प्राइस भी बढ़ जाता है उसकी डिमांड की वजह से। नाउ डिमांड एंड सप्लाई पर स्टॉक मार्केट भी काम करता है। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मच मनी कैन आई मेक। सो गाइज यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आप कितना भी पैसा कमा सकते हैं, इनफाइनाइट मनी, लेकिन टाइम आपको देना होगा। आप यहाँ पर परसेंटेज इनफाइनाइट नहीं कर सकते। अगर आप देखते हैं कि कोई स्टॉक एक साल में 100% का रिटर्न दे रहा है, 200% का रिटर्न दे रहा है, कुछ स्टॉक 300% का भी रिटर्न दे देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वो स्टॉक आपको मिल जाए। अच्छे अच्छे रिसर्च एनालिस्ट भी इस तरह के स्टॉक्स फाइंड नहीं कर पाते। जब वो स्टॉक इतना रिटर्न दे चुका होता है तब लोगों को पता चलता है हाँ इस स्टॉक ने इतना रिटर्न दिया है, लेकिन उसके पहले ज़्यादातर लोगों को पता नहीं चलता है। मैं खुद पर्सनली बता रहा हूँ कि मैं इस चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ता हूँ कि इस स्टॉक ने 100% या 200% रिटर्न दिया है तो मुझे अब इस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं होने वाला है। आपको पता ही नहीं रहेगा कौन सा स्टॉक कब बढ़ रहा है। वो अगर आपको किसी स्टॉक के बारे में ज़्यादा डीप रिसर्च करते हैं, फाइनेंशियल्स के बारे में पता है कि इस स्टॉक को कोई ये कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है तो अब स्टॉक की ग्रोथ होने वाली है, उस टाइम पे आप इन्वेस्ट कर देते, तभी आप इस तरह का रिटर्न ले पाएंगे। और ऐसा करना बहुत ही मुश्किल होता है। मुझे भी लाइफ में सिर्फ 2 ही ऐसे स्टॉक मिले हैं जिन पर मुझे 1000% प्लस का रिटर्न अब तक मिल चुका है, वो भी कम टाइम में, मतलब 2-3 साल के अंदर ही मुझे 1000% का रिटर्न मिल चुका है। लेकिन उसके लिए मैंने रिसर्च किया था, डीप रिसर्च में ही इस तरह के स्टॉक्स मिलते हैं एंड मोस्टली ये पेनी स्टॉक्स होते हैं जो हाई रिस्की होते हैं। तो आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ अच्छे स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करना चाहिए जो पहले काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हो। आपके पास अमाउंट हो तो आप कुछ पेनी स्टॉक पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी आप बिगिनर है तो मेरा तो यही मानना है आप लार्ज कैप पर इन्वेस्ट करें, इंडेक्स पर इन्वेस्ट करें या किसी म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्ट करें। डायरेक्टली अगर आप स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं वो भी पेनी स्टॉक पर, तो आपका यहाँ पर मनी लूज करने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हाउ मच मनी टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। सो गाइस मेरा तो यही कहना है जितना आप सेव करते हैं उतना इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर आप यहाँ पर डाइवर्सिफाई ज़्यादा नहीं करना चाहते, डाइवर्सिफिकेशन से आपका लॉस कम होता है, रिस्क कम होता है, तो प्रॉफिट भी कम होता है। इसीलिए डाइवर्सिफाई अगर आप कम एज के हैं तो मेरे ख्याल से और आपको लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है। अगर आपका कोई फ्यूचर गोल अभी है 3-4 साल के अंदर तो आपको बिल्कुल भी डाइवर्सिफिकेशन से नहीं हटना चाहिए। लेकिन अगर आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 30 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको डाइवर्सिफाई नहीं करना है। आप लार्ज कैप चुन लीजिए, स्मॉल कैप चुन लीजिए या मिड कैप या फ्लैक्सी कैप, कोई भी फंड चुन लीजिए या फिर खुद से भी कोई स्टॉक अगर आपको अच्छी रिसर्च आती है चुन लीजिए, उस पर इन्वेस्ट कर दीजिए एंड आपको लॉन्ग टर्म वेट करना है। कुछ टाइम पे हो सकता है आपके स्टॉक के बारे में कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही हो कि आपको लग रहा हो ये स्टॉक अभी गिरने वाला है, आपको वेट करना है। 10% गिरेगा, ठीक है, गिर जाने दीजिए, फिर बढ़ जाएगा वो, क्योंकि आपको पसंद है वो स्टॉक एंड वो बढ़ रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा एशियन पेंट्स ने कितना अच्छा खासा रिटर्न दिया कुछ टाइम पे। बजाज फाइनेंस का स्टॉक सबको पता है एंड आगे भी ये बढ़ने वाला है, क्योंकि बजाज फाइनेंस करता है, व्हीकल्स को भी फाइनेंस करता है, मोबाइल्स को भी फाइनेंस करता है। एंड आपको पता है इंडिया में फाइनेंस का मार्केट कितना बड़ा है, सबको कोई भी चीज़ चाहिए EMI पे ले लेते हैं, तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। मैं कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ और ना ही कह रहा हूँ आप ये ले लीजिएगा। आपको बिल्कुल याद रखना है स्टॉक वही लीजिए जिस पे आप खुद रिसर्च करें। मैंने तो ऐसे एग्जाम्पल दे दिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू ओपन ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट इन स्टॉक मार्केट। अगर आप ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट स्टॉक मार्केट पर ओपन करना चाहते हैं तो ये देखिए काफ़ी डिफिकल्ट है कि ये ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन करना है, डीमैट अकाउंट भी ओपन करना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक वीडियो मैं दे दूंगा, आप उसी वीडियो को देख लीजिए। फ्री में आपका डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट एक ही ऐप के अंदर ओपन हो जाएगा, जो कि है एंजल वन के अंदर ओपन हो जाएगा। आप इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, IPO, म्यूचुअल फंड सब कुछ यहाँ पर कर सकते हैं
और अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। चार्जेस भी नहीं है, आपको यहाँ पर कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगता है अगर आप यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप यूज़ करते हैं तो 20 रुपीज़ एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है, जो कि कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर डिलीवरी पर 1 रुपये भी नहीं देते हैं। अगर आप डिलीवरी ट्रेड्स करते हैं, डिलीवरी ट्रेड्स मतलब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको यहाँ पर 1 रुपये का भी चार्ज नहीं देना है। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं और वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। नाउ गाइस, ये क्वेश्चन हर बार आता है, इज इट कसिनो? जैसे कि मैंने पहले बता दी थी, ये गैम्बल तो बिल्कुल भी नहीं है, बिजनेस है। अगर गैम्बल की तरह आप करेंगे तो गैम्बल बन जाएगा और बिजनेस की तरह करेंगे तो बिजनेस बन जाएगा। मोस्टली लोग FNO इंट्राडे भी कर देते हैं, तो ये गैम्बल की तरह हो जाता है, क्योंकि इंट्राडे पे आपको क्या गारंटी है कि ये स्टॉक बढ़ जाएगा, या यहाँ पे आप इंट्राडे पे सेल कर देते तो क्या गारंटी है आपको ये स्टॉक कम प्राइस पे मिल जाएगा बाद में। तो ये गैम्बल की तरह हो जाता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो आप फंडामेंटल्स देख के इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए रहते हैं तो यहाँ पर आपको टेक्निकल्स देखने होंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं 3 साल से ज़्यादा, 3+ ईयर्स, तो आपको यहाँ पर फंडामेंटल्स देखने होंगे, जो कि बिल्कुल भी गैम्बल नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन नो फाइनेंशियल पीपल्स अर्न मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट? क्या जो फाइनेंस से जो नहीं जुड़े हैं, जैसे कि जो CA नहीं है, जो RA नहीं है, वो यहाँ से पैसा कमा सकते हैं? सो गाइस, बिल्कुल आप कमा सकते हैं। आप अगर स्टूडेंट हैं, कोई भी जॉब कर रहे हो, नॉन फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड पैसे कमा सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको सीखना होगा। अगर नहीं सीखना है तो इसके लिए एक और भी तरीका होता है, आपको सीधा सीधा कोई ETF ले लेना है या कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देना है, इंडेक्स के या फ्लेक्सी कैप के, तो आपको यहाँ पर रिटर्न्स मिलते रहेंगे स्टॉक मार्केट के। एंड आपको FD से तो बहुत बेटर रिटर्न्स मिलने वाले हैं। FD में मैक्सिमम आपको यहाँ पर 9% का रिटर्न मिल जाएगा, बस FD में मैक्स टू मैक्स 9% का रिटर्न आपको मिल सकता है। लेकिन स्टॉक मार्केट पे आपको एवरेज अगर हम देखते हैं लास्ट 20 या 30 ईयर्स का, तो 14 to 50% इंडेक्स का रिटर्न आ रहा है, मतलब 14 से 15%। आप देखिए FD से ज़्यादा रिटर्न आपको यहाँ पर मिल रहा है। सो गाइस, कुछ इस तरह से आप स्टॉक मार्केट पर इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप नॉन फाइनेंशियल है तो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू शेयर प्राइस मूव अप एंड डाउन? सो गाइस, ये ऊपर नीचे क्यों हो रहा है? तो मैं इसका सीधा सीधा रीजन बताता हूँ, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से। अगर डिमांड ज़्यादा है तो स्टॉक पे ज़्यादा बाइंग लोड पड़ेगा, बाइंग लोड की वजह से स्टॉक का प्राइस बढ़ जाएगा। एंड अगर डिमांड कम है तो स्टॉक का प्राइस घट जाएगा। और रेगुलर ये इसी वजह से होता रहता है, क्योंकि चेंज होती रहती है डिमांड, कभी बढ़ता है कभी घटता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इस 1-2 कैंडल देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटल देखना होता है। नाउ हाउ टू मेक अ कैरियर इन स्टॉक मार्केट, ये लास्ट क्वेश्चन है। कैरियर किस तरह से बनेगा स्टॉक मार्केट पे? देखिए, स्टॉक मार्केट पे कैरियर बनाना मतलब, अगर आप सोच रहे हैं कि आज से आप स्टॉक मार्केट पर इन्वेस्ट करें और डेली पैसे कमा के बस उसे खर्च करें और फिर डेली फिर इन्वेस्ट करें, फिर पैसे कमाएं, फिर खर्च करें, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये ट्रेडिंग से पॉसिबल है। ट्रेडिंग भी ईजी नहीं होती है, मैंने तो देखिए कभी ट्रेडिंग नहीं की है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं तो काफ़ी लोग दिखाते हैं कि हाँ वो पैसे कमा रहे हैं, मुझे इतना इसमें विश्वास नहीं रहता है। मैं तो इन्वेस्टमेंट के बारे में जानता हूँ, तो इन्वेस्टमेंट की यही बात है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए वेट करना होगा। अगर आप कोई रिसर्च एनालिस्ट बन जाते हैं या सिविल रजिस्टर्ड होकर कुछ एडवाइजरी स्टार्ट कर देते हैं तो आप यहाँ पर पैसे कमा सकते हैं, कैरियर बना सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डेली यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करके पैसे निकालें तो ये कैरियर नहीं बनेगा। एक और भी तरीका है कैरियर बनाने का, आपको एक टाइम तक के लिए इन्वेस्ट करना है, उसके बाद आप रिटायरमेंट ले सकते हैं अपनी जॉब से। आप मान लीजिए अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं जॉब से, मान लीजिए 2-3 लाख की आपकी सैलरी है, तो 2-3 लाख में आपका खर्च होता ज़्यादा है। अगर आपका 1 लाख भी बच रहा है तो आप 20-30 साल बाद, 20-25 साल बाद रिटायरमेंट ले सकते हैं ईजिली, अगर आप स्टॉक मार्केट पर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं तो आप इस तरह से रिटायरमेंट ले सकते हैं। लेकिन हाँ, नॉन फाइनेंशियल लोग यहाँ पर कैरियर नहीं बना सकते। अगर आप फाइनेंस पे हैं तो आप कैरियर भी बना सकते हैं, जैसे कि आप रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, वो तो वही है, जॉब की तरह हो जाता है। इसीलिए अगर कैरियर आप चाहते हैं, अगर वॉरेन बफेट की तरह बनना या राकेश झुंझुनवाला की तरह बनना, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। देखिए, ये चीज़ इतनी ईजी नहीं है कि कोई भी इनकी तरह बन जाता है, क्योंकि इनके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी ज़्यादा था। अगर आप वॉरेन बफेट की बात करते हैं तो वो खुद भी लोगों का पैसा इन्वेस्ट करवाते हैं, उसमें उन्हें कमीशन रहता है, इसीलिए उनके पास और ज़्यादा पैसा आता है और वो उसे और ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाते हैं। लोग सोचते हैं सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट से इतने आगे बढ़े, ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट से आपकी एज ही कम है, आपकी लाइफ स्पैन कम है। अगर आप मान लीजिए 80 ईयर्स भी रह लेते हैं, 100 ईयर्स भी मान लीजिए सर्वाइव कर लेते हैं, तो आपने 20 के बाद स्टार्ट किया था, 80 ईयर्स आपके पास है, आप यहाँ पर 80 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप बिलियनियर तो बन सकते हैं, लेकिन आपको अमाउंट भी ज़्यादा चाहिए पड़ेगा। छोटे मोटे अमाउंट से 80 ईयर्स में भी बिलियनियर बनना ईजी नहीं रहता है।
इसीलिए आपको अगर इस तरह का करियर बनाना है तो ये पॉसिबल नहीं है। नाउ गाइस, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।